हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आज का वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब से आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उसकी सीरीज को हम लोग करवा रहे थे। इसमें जो आपके 2 और 3 नंबर वाले क्वेश्चन थे, इसकी सीरीज में अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 8 तक देख लिया था। आज का वीडियो का पार्ट नंबर 9 होने वाला है। तो पार्ट नंबर 9 आप सभी लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देखिएगा। और साथ में यदि आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए। उसके अलावा सारे क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा, और यदि आप लोगों ने पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी और वहाँ से जाकर के आप लोग पुराने पार्टों को भी जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए पार्ट नंबर 9 में जो हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, आइए हम लोग उनको देख लेते हैं। और साथ ही में यदि आपको इस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग हमारा टॉप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका प्राइस फिलहाल के लिए मात्र 50 रुपये कर दिया गया। इसमें आपको क्लास 12 फिजिक्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, चाहे बहुविकल्पी हो, चाहे अतिलघु हो, चाहे लघु हो, चाहे दीर्घ उत्तरीय हो, सभी प्रश्न वहां पर आपको दिए जाएंगे। तो इसको भी ज्वाइन करना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख करके मैसेज करना, तो आपको वहां पर सारी जानकारी मिल जाएगी कैसे आप लोग टॉपर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 9 में जो हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, आइए हम लोग उनको देख लेते हैं। तो इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। तो इसमें जो हमारा आज का पहला प्रश्न होने वाला आपका होने वाला कि धारा मापी की धारा सुग्राहिता तथा वोल्टेज सुग्राहिता से क्या तात्पर्य है। 2014 में, 19 में, 20 में, 22 में 4 बार पूछा गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धारा मापी की धारा सुग्राहिता तथा वोल्टेज सुग्राहिता से क्या तात्पर्य हमको बताना है। ये क्वेश्चन आपके दो तरीके से भी आ सकता है कि धारा मापी की जो धारा सुग्राहिता है, इसको अलग से परिभाषित कीजिए और वोल्टेज सुग्राहिता को अलग से परिभाषित कीजिए। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं आपको, तो दोनों को आपको समझ लेना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे धारा मापी की धारा सुग्राहिता क्या होती है, उसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा दोगे धारा मापी की धारा सुग्राहिता, फिर लिखना स्टार्ट करोगे आप लोग। यह कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है कि जो आपका धारा मापी की धारा सुग्राहिता होती है, यह कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। धारा सुग्राहिता आई एस बराबर आपका हो जाता है फाई अपान में टी, बराबर आपका हो जाएगा एन ए बी अपान में सी। जहां पर जो आपका एन है, एन आपका कुंडली में फेरों की संख्या है, और आपका जो ए है, ए आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, बी आपका चुंबकीय क्षेत्र है, और जो आपका सी है वो आपका है मरोड़ दृढ़ता। तो इस प्रकार से आपको जो धारा मापी की धारा सुग्राहिता इस प्रकार से आपकी होती है। परिभाषा में आप लोग बता सकते हैं कि यह कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। इसका फॉर्मूला आपका हो जाता है आई एस बराबर फाई अपान में टी, बराबर आपका हो जाता है एन ए बी अपान में सी। जहां पर आपका एन होता है वो आपका कुंडली में फेरों की संख्या होती है, ए आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, बी आपका चुंबकीय क्षेत्र तथा सी आपका मरोड़ दृढ़ता होती है। तो इस प्रकार से धारा मापी की धारा सुग्राहिता पूरा मैंने आपको बता दिया है। आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, अच्छे तरीके तैयार कर लो। फिर हम लोग इसमें देखेंगे धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता क्या होती है, उसको भी हम लोग यहाँ पर आप समझने वाले हैं। तो इसमें आप लोग बता सकते हैं कि यह कुंडली के सिरों पर लगाए गए प्रति एकांक वोल्टेज के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। बहुत ही सिंपल सा है ये कि यह कुंडली के सिरों पर जो लगाए गए प्रति एकांक वोल्टेज है, वोल्टेज के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। वोल्टेज सुग्राहिता आपका हो जाता है वी एस बराबर आपका हो जाएगा फाइव अपान में वी, बराबर आपका हो जाएगा एन ए बी अपान में सी आर। सी जो आपका होता है ये आपका तो पहले से ही पता है कि मरोड़ दृढ़ता होती है। आर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कुंडली का प्रतिरोध है। बाकी एन तो आपको कुछ पता ही है कि एन आपका होता है कुंडली में फेरों की संख्या, ए आपका होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और बी आपका होता है चुंबकीय क्षेत्र, सी आपका मरोड़ दृढ़ता, और आपका होता है कुंडली का प्रतिरोध। तो इस प्रकार से धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता जो होती है उसे भी आप लोगों ने समझ लिया है। तो इस पेज पर हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा धारा मापी की धारा सुग्राहिता, उसको हम लोगों ने सबसे अच्छे तरीके से समझा। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा वोल्टेज सुग्राहिता। तो दोनों को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, दोनों अलग अलग भी आ सकते हैं और एक में भी आ सकते हैं, तो इसीलिए महत्वपूर्ण है ये। तो इसे नोट करो आप लोग अपनी कॉपी में जल्दी से, फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे। और साथ ही में यदि आप लोगों ने भी तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले पेज पे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट नियम होता है आपका। दो नियम मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, दोनों नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए आपको इसको अच्छे तरीके से समझना है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी जो फैराडे के नियम है वो क्या है, हम लोग आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2018 में, 20 में, 22 में, 23 में
4 बार लगातार पूछा गया, तो आपको पता होना चाहिए कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी जो फैराडे के नियम है वो क्या होते हैं, आइए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो आपका प्रथम नियम होता है उसमें हम लोग बता सकते हैं, किसी कुंडली से संबद्ध प्रेरित विद्युत वाहक बल ई का जो मान होता है वो आपका चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर डी फाई अपान में डी टी के समानुपाती होता है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि किसी कुंडली में संबद्ध यानी किसी कुंडली से संबद्ध प्रेरित वैद्युत वाहक बल ई का जो मान होता है वह आपका चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर यानी कि डी फाई अपान में डी टी के समानुपाती होता है। ई आपका हो जाएगा यहाँ पर समानुपाती माइनस डी फाई अपान में डी टी बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ई बराबर आपका हो जाएगा माइनस में डी फाई अपान में डी टी। इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं, जहां पर जो आपका ऋणात्मक चिन्ह है, जो आपका ऋणात्मक चिन्ह है, आपका यह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित वैद्युत वाहक बल, जो आपका प्रेरित वैद्युत वाहक है वो आपका फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है और वैद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। इस प्रकार से आपका ये हो जाता है। उसके आगे आप उसमें बता सकते हैं कि यदि परिपथ में कोई कुंडली है, यानी कि किसी अगर मान लीजिए परिपथ में कोई कुंडली है जिसमें तार के जो एन है, एन फेरे हैं, तब कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, आपका ई बराबर हो जाएगा माइनस में एन डी फाई अपान में डी टी हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है ये है कि यदि परिपथ में कोई कुंडली है और जिसमें तार की जो संख्या है, पेड़ों की जो संख्या है वो आपकी एन है, तब फॉर्मूला आपका इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का जो प्रथम नियम था उसे मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है। इसे नोट करोगे, एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना तब तक, कि किसी कुंडली से संबद्ध प्रेरित वैद्युत वाहक बल ई का मान जो आपका होता है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर डी फाई अपान में डी टी के समानुपाती होता है। यहाँ पर आपका ई समानुपाती आपका माइनस डी फाई अपान में डी टी हो जाता है और यह आपका इस प्रकार से हो जाता है, ई बराबर माइनस डी फाई अपान में डी टी। जहाँ पर जो आपका ऋणात्मक चिन्ह होता है या प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है और वैद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। आगे आप लोगों ने बताया था कि यदि परिपथ में कोई कुंडली है जिसमें तार के जो एन फेरे हैं, तब कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल आपका हो जाएगा ई बराबर माइनस एन डी फाई अपान में डी टी। इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब इसमें जो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी जो फैराडे के नियम थे, प्रथम नियम तो मैंने आपको समझा दिया है, द्वितीय नियम क्या हो जाता है उसे भी आइए देख लेते हैं। तो द्वितीय नियम में आप लोग बता सकते हैं कि किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की जो दिशा होती है वो सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है। बहुत ही सिंपल सा इसका ये है परिभाषा कि किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल अथवा आप लोग बोल सकते हैं प्रेरित धारा की जो दिशा होती है सदैव ऐसी होती है कि यह सदैव उस कारण का ही विरोध करती है जिसके कारण यह स्वयं उत्पन्न होती है, और इसे हम लोग लेंज का नियम भी कहते हैं। तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, समझ भी गए होंगे। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल या फिर आप लोग बोल सकते हैं प्रेरित धारा की जो दिशा होती है वो सदैव उस कारण का विरोध करती है जिस कारण के कारण वह स्वयं ही उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से जो आपका वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के जो नियम थे वो नियम मैंने आपको यहाँ पर समझाए हैं। प्रथम नियम पहले आपको बताया, फिर हम लोगों ने यहाँ पर द्वितीय नियम को भी देख लिया है। तो ये जो आपका क्वेश्चन था ये भी आपका कंप्लीट हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों नियम एक साथ में भी पूछा जा सकते हैं 2 और 3 नंबर के लिए, और आपका अलग अलग भी पूछा जा सकता है 1 और 2 नंबर के लिए। तो इसे आपको ध्यान रखना है और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। 1 नंबर में आएगा तभी आप लोग कर पाओगे आराम से यदि आप लोग पढ़े रहोगे, और 2 नंबर में आएगा तब भी कर पाओगे, और अगर 3 नंबर में भी आ जाता है दोनों को एक साथ में तब भी आप लोग कर पाओगे। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, केवल वीडियो को ध्यान से देखना है और समझना है चीज़ों को, तभी आप लोग कर पाओगे। तो यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।